हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज px। वेरिएबल x कैन एज्यूम द वैल्यूज x1 -2, x1 की वैल्यू दी हुई है -2, x2 -1, x3 1 एंड x4 2। ये x के वैल्यूज़ हैं और ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। देन ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कैलकुलेट करना है एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए। लास्ट सम जो हमने किया था वहाँ भी देखो, हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन को क्या बोलते हैं, म्यू, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट मीन्स ई एक्स, और उसका होगा टोटल ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। एक्स एंड पी एक्स का जो टोटल करेंगे वो होगा मीन। सो नाउ हम यहाँ पर x इंटू पी एक्स करेंगे, वो हो जाएगा मीन। बट देखिए ये करना कैसे है। प्रोबेबिलिटी तो दी नहीं हुई है हमें, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमें एक हिंट दिया हुआ है। कौन सा हिंट है? 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 3 probability of x3 is equals to 4 probability of x4। ये हमें हिंट दिया हुआ है। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें probability अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें करना होगा, क्या करेंगे देखो, कंपेयरिंग, यहाँ लिख रहा हूँ कंपेयरिंग probability of x1 comma probability of x2 comma probability of x3 with probability of x4। अब हम कंपेयर करेंगे x1 x2 x3 को किसके साथ, x4 के साथ। और वो कंपेयरिंग कैसे होगी उसे समझना ध्यान से। उसके लिए हम करेंगे 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ये जो दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू, अब ये सारे इक्वल्स हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4, p1 इज इक्वल्स टू x4। देन हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 is equals to 4 probability of x4। then 3 probability of x3 is equals to 4 probability of x4। ये हमें वैल्यूज, हमने क्या किया, probability of 1 2 and 3 को 4 के साथ कंपेयर कर लिया। So now therefore probability of x1 is equals to 4 probability of x4 डिवाइड बाय, अब ये 4 डिवाइड कर देंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा। So therefore probability of x1 is equals to probability of x4। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, x1 equals to x4। अब 2 प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये हो जाएंगे डिवाइड में। अब अगर 2 डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। ना हमने क्या किया, x1 और x2 को x4 में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ पर करेंगे,
probability of x3 is equals to 4 probability of x4 डिवाइड बाय 3। ये हमने 3 डिवाइड कर दिया और यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ऐसे ही रहने देंगे। नाउ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का रूल है। कौन सा रूल है? कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल ऑफ सिग्मा पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। इट मीन्स कि सिग्मा, इट मीन्स टोटल करना है हमें। किसका टोटल करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज इक्वल्स टू 1। टोटल जो होगा वो 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ अवेलेबल है। सो x1 का वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 की वैल्यू है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 की वैल्यू है 4/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस x4 की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज इक्वल्स टू 1। नाउ देखिए हमने किया क्या, हमने 1 को भी 4 में कन्वर्ट कर दिया, 2 को भी 4 में कन्वर्ट कर दिया, 3 को भी 4 में कन्वर्ट कर दिया एंड 4 तो ऑलरेडी 4 में है ही। सो हमने कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग x1, x2, x3 विथ x4 और हमने सबको x4 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ टोटल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस 2x4 प्लस x4, तो ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। So 4 probability of x4 plus 4/3 probability of x4 is equals to 1, is equals to 1। अब मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम probability of x4 को कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों में से। probability of x4 बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी? यहाँ पर बचे 4, ठीक है, प्लस 4/3। सो 4 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 4 प्लस 4/3। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू 3 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 12 प्लस 4 16 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो 3 डिवाइड में है ये राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो 16 मल्टीप्लाई में है ये आकर डिवाइड हो जाएंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 16। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। कौन सा प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया है? P4। अभी हमने P4 कैलकुलेट किया है। हमारे पास P4 की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 16। सो नाउ हमें मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल बनाना होगा जिसमें हम लिखेंगे x एंड px, देन मल्टीप्लाई करना होता है x इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 का वैल्यू आ गया 3/16। तो ये देखिए 3/16,
ये हमने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। तो ये 4 की वैल्यू आ गई 3/16, ये हमने जो यहाँ कैलकुलेट की है। सो 4 की वैल्यू 3/16। नाउ 1 की वैल्यू क्या है? सो देखिए px1 इज इक्वल्स टू px4, सो 4 और 1 इक्वल है। सो अगर probability of x1 is equals to probability of x4 हो रहा है, तो x4 और x1 की वैल्यू सेम है। सो 3/16 ये वैल्यू हो जाएगी probability of x1 की। सो ये देखिए x1 एंड x4 3/16 इक्वल हो गए। नाउ अब हमें 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब मैं 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू आई है। नाउ x4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर, ये रहा 3/16। सो यहाँ पर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 है 3/16। सो 3 इंटू 2 6/16, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 का वैल्यू है 4/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। सो 4/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 क्या है? x4 की वैल्यू है 3/16, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/16। सो 3 कैंसल, सो ये हो जाएगा 4/16। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू है 6/16, ये हमने टेबल में लिख दिया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू है 4/16, ये भी हमने टेबल में लिख दिया। नाउ हमारा टैबुलर फॉर्मेट रेडी है। अब टैबुलर फॉर्मेट रेडी है मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें। वैसे तो ये प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके कैलकुलेट करनी होती है, या कई बार सम में दिया भी होता है। लास्ट जो हमने सम किए थे उसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है। सो मीन क्या होता है? तो मीन जो होता है उस मीन को मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, EX। और EX का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा x इंटू PX। x और PX को मल्टीप्लाई करना होता है। सो x और PX दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -2 इंटू 3, सो -6/16, -1 इंटू 6, सो -6/16, 1 इंटू 4, सो 4/16, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 6/16। अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो हम इसका टोटल करेंगे और वो टोटल हमारा हो जाएगा मीन। मीन मीन्स x इंटू PX। अब टोटल क्या होगा? तो माइनस वैल्यू है -6/16, -6/16। सो -6/16 प्लस -6/16 प्लस 4/16 एंड 6/16। सो 4/16 प्लस 6/16। नाउ 16 हम एलसीएम ले लेंगे। -6 प्लस माइनस -6 प्लस 4 एंड प्लस 6। सो प्लस के हुए 10, माइनस के हुए 12, सो फाइनली बचेगा -2/16, -2/16। एंड अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे
सो 2 1 जा 2 8 जा, तो ये हो जाएगा -1/8। ये है हमारा मीन, ये हमने मीन कैलकुलेट किया, फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये न्यू पॉइंट आ रहा है, वेरिएंस जो है आपका न्यू पॉइंट आ रहा है। अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले उसकी फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग हम समझेंगे। ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी एक्स। नाउ अब आ जाते हैं टेबल पर, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। नाउ क्या होता है ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, सो ये होता है एक्स इंटू पी एक्स को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। सो अब हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो -2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12/16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6/16, 4/16, 12/16। अब हम अगर इसको टोटल करेंगे, सबका बेस जो डिवाइड है वो तो 16 ही है, सो अगर हम इसे टोटल करेंगे, सो ये हो जाएगा 12 + 6 + 4 + 12, दैट मीन्स 34/16। इसका जो आंसर होगा वो होगा 34/16, और ये जो हमने टोटल किया था ये किया था -2/16। नाउ ये दोनों वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। सो वेरिएंस है 34/16 माइनस 2/16, दैट मीन्स 1/8, 1/8 स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। नाउ 34 डिवाइड बाय 16 माइनस 1/16, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 64 डिवाइड बाय 16, तो 64 को 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4 64 डिवाइड बाय 16, 4 इंटू 34, सो ये हो जाएगा 136 माइनस 64 डिवाइड बाय 64 1, तो ये हो जाएगा 135 डिवाइड बाय 64। ये है वेरिएंस ऑफ एक्स। सो हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे हुए हैं, एक हमें मीन कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू नोट डाउन दिस सम को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1, ये है फर्स्ट पेज जिसमें हमने टेबल बनाया है। ये है आपका सेकंड पेज जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन की है। ये पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 दोनों ही साथ में, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3 एंड x4 के वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं। और ये है आपका मीन, जो हमने मीन कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आंसर है -1/8। और ये है इसका वेरिएंस,
सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सम।